दानव देवता है और स्वयं आप हैं, इसलिए जो वचन आप मतलब करने के लिए उनका पालन भी करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि हाँ सुन लिया बस इधर से सुना इधर से निकाल लिया, वो सब नहीं होगा। आप अभी तक स्वच्छंद रहे, आप अपनी मर्जी का काम करते हैं, लेकिन अब आप स्वच्छंदता आपके पास नहीं, अपने मर्जी का काम नहीं कर सकते हो। जो भी आप करेंगे वो सलाह लेके करना पड़ेगा। आप यहाँ वचन सुनो। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भरतम पापम लाजा कन्या लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जब विवाह हुआ था तो महादेव पार्वती के विवाह के समय महादेव जी कहते हैं भैया पार्वती से कि देवी अब तो विवाह सारा संपन्न हो गया, कार्य हो गया, कोई कार्य शेष नहीं बचा। तो पार्वती जी ने कहा महाराज हमारे पिताजी ने जो आपको मधुपर्क के भोजन कराए, आपको मधुपर्क कराया गया, उसके प्रभाव से उसके जन्म के संपूर्ण पाप दूर भग गए और लाजा होम करने से अग्निदेव प्रसन्न हो गए। हमने जो आहुतियां दी वो अग्निदेव के लिए दिया, मधुपर्क दिया तो उसमें दूसरे का कल्याण हुआ। परंतु जब तक हम आपके बाएं अंग नहीं आते तब तक हम अपने पिता की बेटी मानी जाएंगे। तब महादेव जी ने कहा तो आप वाम भाग में आ जाइए। भाई वाम भाग में आना है तो आ जाइए। माता पार्वती ने कहा कि तब तक मैं नहीं आऊंगी जब तक आप हमारे 7 वचनों का पालन नहीं करेंगे, 7 वचन नहीं मानेंगे, और ये आप वचन हमें दे दें तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊंगी। महादेव जी ने कहा देवी वरदान मांगो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 7 वचन में कौन सी बड़ी बात है, जो कहोगे हम पालन करेंगे। तो पहला वचन कन्या का है वो आप श्रवण करें। कन्या का वचन क्या है, आपको पालन क्या करना है। सुखे चैव तथा दुखे दारिद्र्ये धन संचये ज्ञायतामेक भावेन प्रथमे विष्णु साक्षिका। भगवान प्रथम वचन के साक्षी हैं विष्णु भगवान। प्रथम वचन कन्या का क्या है, कन्या कहती है वर से कि हो जाए, कैसी भी हमारी परिस्थिति हो जाए। मान लीजिए सबका समय जैसा नहीं रहता हर समय। आज हम थोड़ा कमजोर हैं तो कल ज्यादा बढ़ जाएंगे, आज ज्यादा बढ़ गए तो थोड़ा कमजोर हो जाएंगे। तो ये समय है भैया, समय बदलता रहता है। तो इन हालतों में, इन समयों में कैसी भी परिस्थिति हो जाए हमसे एक ही प्रीति रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज कुछ दूसरा है और परसों कुछ दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। एक समान प्रीति रखना पड़ेगा। अगर ये शर्त आप माने तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। क्या आपको ये वचन स्वीकार है। महादेव जी ने यह वचन मैया पार्वती को दे दिया। दूसरा वचन क्या है, श्रवण करें। होमे यज्ञ प्रतेदाने तीर्थयात्रोपसेवके संगीत में करोत्थेवो द्वितीये विष्णु साक्षी के। दूसरे वचन के भी साक्षी भगवान विष्णु है। तो दूसरे वचन में कन्या कहती है, वर से वरदान मांगती है कि होम यज्ञ व्रत दान। अगर आप कहीं भी तीर्थ यात्रा जाते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हमें आपको साथ लेना पड़ेगा। अकेले कुछ नहीं करेंगे, सब में सहभागी बनाना पड़ेगा और ग्रंथि बंधन करके साथ में बैठ करके पूजा करना पड़ेगा। वैसे भी शास्त्र हमारा कहता है कि पति जो भी स्वधर्म शरीर से करता है तो उसमें पत्नी को अनायास आधा फल मिल जाता है, और पत्नी शरीर से कोई धर्म का कार्य करती है तो पति को एक भी अंश नहीं होता। इसलिए पति को साथ में बैठना आवश्यक होता है। तो अगर यह वचन आप माने, हमें यज्ञ में सहभागी बनाए और हमसे सलाह लें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। क्या वचन आपको स्वीकार है। बाला चैव युवा वृद्धा शंभवे ज्ञायतामेक भावेन द्वितीये विष्णु साक्षी के। बाला चैव 3 प्रकार की अवस्थाएं होती। एक बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। इन 3 अवस्थाओं में मुझ पर एक सी प्रीत रखना पड़ेगा। पता नहीं आप युवावस्था में तो दूसरा प्रेम, वृद्धा आ गया तो दूसरा प्रेम, फिर ध्यान कोई नहीं देता, चिल्लाती रहती हैं, आप सुनते रहते हैं, तो वो सब काम नहीं करना पड़ेगा। अभी जो प्रेम है वही प्रेम जीवन भर के बना रहे। क्योंकि शादी का मतलब यही होता, शादी करना कोई खेल नहीं। शादी आज कर लिया बस हो गया। शादी के वचनों का पालन करना और एक दूसरे पर डिपेंड करना। भाई गाड़ी एक है, पहिए समान है, एक इंजन है, एक इंजन के 2 पहिए। अगर एक गिरा तो दूसरा अनायास गिर जाएगा। तो एक अगर गिरता है तो दूसरा संभाले, दूसरा गिरता है तो उसको पहला संभाले। यही जीवन से ऐसा
एक बढ़िया संकल्प चलता रहता है। तो तीनों अवस्थाओं में एक सी प्रीति आपको रखना पड़ेगा। अगर ये वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके भाग में आऊंगी कि आपको वचन स्वीकार है। अर्थो धर्म, इन सभी में स्त्री पति की अर्धांगिनी होती है। धर्म का कोई कार्य करे, अर्थ का काम कोई करे, मोक्ष का कार्य करे, इसलिए इस वचन को स्वीकार करिए। जो भी काम करें उसमें हमें सहभागी बना करके करना पड़ेगा। अगर ये आपको वचन स्वीकार है, गोहमिष्यामि पंचानां पशूनां क्रय विक्रयो मया सहैव कर्तव्यो पंचमे विष्णु साक्षिका। 5 प्रकार के पशु कहेंगे, उसमें गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट। अगर आप इन किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, पहले तो ऐसा होता था, राजा महाराजाओं के घर में ये सब पाले जाते थे, ऊंट होता था, घोड़ा होते थे सवारी करने के लिए। अगर आप कभी भी इनका क्रय विक्रय करते हैं तो हमसे सलाह लेकर के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जाकर के चुपचाप उनको क्रय विक्रय कराए या किसी दूसरे को पैसा दे दिया, पत्नी से बताया नहीं, तो झूठ बोलना बिल्कुल बंद करें। वैसे मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कुछ जगह है झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। कौन कौन सी जगह है? मान लीजिए कोई कसाई गाय को ढूंढ रहा हो, आपने देखा कि कसाई गाय को ढूंढ रहा है और गाय को आपने देखा कि गाय यहाँ से चली गई, और कसाई ने पूछा कि भैया कहीं गाय आपने देखी? अगर आप उस समय सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए और बता दिया कि भैया हाँ गाय इस तरफ गई है, कसाई ने गाय को मार दिया, तो उस पाप के भागीदार आप भी बने, क्योंकि आप सत्य बोल गए। वहाँ तुरंत झूठ बोल दीजिए कि भैया हमने नहीं देखा, तो वो झूठ बोलने का पाप दोष आपको नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपके कभी प्राण संकट में आ जाए और वहाँ झूठ बोलना पड़े प्राण बचाने के लिए, तो झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। संपूर्ण हमारा धन नष्ट हो रहा हो, एक झूठ बोलने से बच रहा हो, तो वहाँ झूठ बोल देना चाहिए, वो दोष नहीं लगता। नहीं संपूर्ण धन चला जाएगा, बिगाड़ी हो जाएंगे, इसलिए वहाँ झूठ बोल देना चाहिए। तीसरा, स्वयं की स्त्री से भी झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। आप समझा रहे हो फिर बता रहे हो आगे के लिए। हर जगह नहीं, कुछ जगह। मान लीजिए आप अपनी वाइफ को, पत्नी को कहीं विवाह की पार्टी में गए, तो स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, मानस में बाबा जी ने लिखा है, माताएं बुरा न माने कोई, अवगुण 8 सदा कहीं। स्त्रियों में जन्मजात, एक ही में नहीं, सब तुलसीदास जी ने लिखा है कि 8 अवगुण स्त्रियों में सदा ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए पार्टी में लिवाती गए, दूसरी स्त्रियों को देखा कि पत्नी ने सुंदर सुंदर गहने पहने, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, मन में लालसा हुई कि हमें भी चाहिए, और आपसे जिक्र किया कि हमें भी दिला दो। अगर आप उस समय सत्यवादी हरिचंद बन गए, नहीं नहीं ये सब नहीं दिलाना, वो सब बेकार की चीजें हैं सब, तो भैया शाम की रोटी हराम हो जाएगी। तो वहाँ पर झूठ बोल देना चाहिए, नहीं अपना दिला देंगे, अभी नहीं, 1 महीने बाद दिला देंगे, समय ले लीजिए, और धीरे धीरे वो बातें भी भूल जाती हैं। हाँ, गोहमिष्यामि पंचानां पशूनां क्रय विक्रयो मया सहैव कर्तव्यो पंचमे विष्णु साक्षिका। वर्षा कालान् महादेवो खड्ऋतूनां जयक्रमः तेषु भोजाचलैर्भोज्यं प्रवष्टे विष्णु साक्षिका। वर्षा काल आदि से लेकर 6 ऋतुएं होती हैं। इस समय हेमंत ऋतु चल रही है, शरद ऋतु, तो 6 ऋतु हैं जिनमें ऋतु के भोजन, हर जैसे गर्मी के वस्त्र अलग होते हैं, ठंडी के वस्त्र अलग होते हैं, तो अन्नगे सखी संगे ऋतिष्ठाभ्यहं प्रभो अपराध क्षमा तत्रो सत्तमे विष्णु साक्षिका। पराये घर में अगर हम कभी चले जाएंगे, स्त्रियों के संग बैठी हो, सखियों के संग बैठी हो, और हमसे अचानक कोई अपराध हो जाए, तो वो अपराध आपको क्षमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भड़क जाए आकर के, कहाँ गई थी, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो आपको क्षमा करना पड़ेगा। तो क्या आप क्षमा करें? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 7 वचन कन्या के वर ने स्वीकार करिए। अब वर के 4 वचन हैं जो कन्या को स्वीकार करना पड़ेगा। शास्त्रे वस्त्रे च सद्भेदो तल्लक्षणिका वधू। उद्याने, उद्यान नाम कहते हैं बगीचे को, उद्यान नाम कहते हैं दोपहर को, और उद्यान नाम कहते हैं आधी रात को। सब एक अर्थ की, बगीचा
दोपहर और आधी रात। इस समय स्त्री को चाहिए कि अकेले घर से कहीं नहीं निकलना चाहिए, इस शास्त्र वर्जित है। तो शिव जी के ये वचन सुन करके पार्वती जी बोली, शिव जी के ऐसे वचन जब सुना कि महादेव जी के ऐसी शर्त है, तो पार्वती मैया ने कहा कि स्वामी आप ऐसे वचन मांग रहे हो, मान लीजिए कि आधी रात को अगर घर में आग लग जाए तो क्या करें? साथ में लेके बाहर जाओ। साथ में लेके नहीं है आप तो क्या करें? मान लीजिए अकेले, तो वो शिव जी ने कहा कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जिस समय आपत्ति काल का समय, उस समय मर्यादा नहीं देखी जाती। उस समय आपको जाना ही नहीं कि वहाँ खड़े रहें, पति का क्या है मैं खले और दूसरे में तीसरा हो जाए। उस समय अपने प्राण बचाने चाहिए, उस समय आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखनी चाहिए। महादेव जी बोले कि आपत्ति काल में सब नहीं देखा जाता, उस समय अपने प्राण बचावें, परंतु बार बार नहीं, जिस समय संकट की बात हो उस समय ये पालन करें। तब पार्वती जी ने कहा मैंने ये वचन आपको दे दिया, क्या वचन आपको स्वीकार है? थोड़ा तेज बोलिए। फिर शिव जी ने दूसरे वचन में कहा कि पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि मद्यपान किए हुए के सामने कभी नहीं निकलना चाहिए। जो व्यक्ति मदिरा पान किए हो उसके सामने स्त्री को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। मद्यपान किया हुआ व्यक्ति मतवाला होता है। देखिए मदिरा में इतना व्यक्ति अंधा होता है कि भाई भाई को मार देता है, उस समय उसका विवेक शून्य हो जाता है, किसी काम का नहीं बचता, किसी का रिश्ता किसी को कुछ समझता ही नहीं। तो इस समय स्त्री को चाहिए कि अकेले नहीं निकलना चाहिए। देखिए पत्नी और वाइफ में एक अंतर बताया गया, समझिए। पत्नी किसे कहते हैं, वाइफ क्या है? वाइफ तो आधुनिक युग का विषय है, मॉडर्निस्ट जमाना हो गया तो वाइफ हो गया। मैं पहले पत्नी थी। पत्नी का तात्पर्य क्या होता था? पत्नी जो पत्नी अपने पति को पतन होने से बचा ले उसे पत्नी कहते हैं। पति अगर बुरे रास्ते में जा रहा हो, पत्नी अच्छे रास्ते में ले आए तो उसे तो पत्नी कहा जाता है। मान लीजिए पति बुरे रास्ते में गया, पत्नी भी चली गई तो उसको पत्नी थोड़े कहते हैं। वाइफ का अर्थ क्या होता है? वाइफ मीनिंग वाइफ में 4 अक्षर होते हैं, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। बनना है ना कि वाइफ, वाइफ तो आदमी का विषय है। इस समय भोलेनाथ ने कहा देवी पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि घर से अकेले मदिरा पान के व्यक्ति के सामने कभी नहीं करना चाहिए। मदस्त युक्त हाथी, नशेबाज तरुण पुरुष, इनके सामने कभी स्त्री को अकेला नहीं होना चाहिए। पार्वती बोली महाराज व्रत में स्त्री हाथी का पूजन सन्मुख होकर के बैठ के करती है। कोई कोई व्रत में हाथी का पूजन भी किया जाता है, उसमें स्त्री सन्मुख होकर के बैठ के हाथी का पूजन करती है। पार्वती जी बोले महाराज ये सब करती है। शिव जी ने कहा सिर्फ उसी दिन करना है, बार बार नहीं। तब पार्वती ने दूसरा वचन दे दिया कि आपको वचन स्वीकार है। तीसरे वचन में शिव जी कहते हैं कि देवी कभी भी कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। स्वयं चाहे पिता का ही घर अपना न हो, बिना बुलाए जाने में कभी कभी अपमान भी हो जाता है। सती जी ने क्या किया? महादेव की बात नहीं मानी, चली गई अपने पिता दक्ष के यज्ञ देखने के लिए। भाई दक्ष के यहाँ एक रचना हुई, मेला रचा गया, तो सारे आकाश मंडल से सभी देवता जा रहे हैं दक्ष महाराज के यहाँ। लेकिन दक्ष जी ने भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। मैया पार्वती सती जी बार बार भोलेनाथ से कहती हैं कि हम भी चले जाएं, पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा देवी बिना बुलाए मेहमान की तरह कहीं नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं वहां पर अपमान ही होता है। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ पिताजी ने कार्ड तो जरूर भेजा होगा, हो सकता है कभी कभी डाकिया गड़बड़ कर देता है, आता है तो समय निकल जाता है, फिर आता है कार्ड। तो नहीं मानी, चली गई। वहां देखा कि हमारे स्वामी का अपमान हुआ, हमारे स्वामी के लिए कोई भाग नहीं है, तो इस देह को योगाग्नि से वहीं पर जला के भस्म कर दिया, अपमान हुआ। तो भोलेनाथ कहते हैं देवी बिना बुलाए कहीं किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, स्वयं अपने चाहे पिता कहीं घर ना हो। पार्वती जी बोली महाराज जब भाई के कभी लड़का होता है तो पता लगते बहन जो है बिना बुलाए पहुंच जाती, भैया दूर जाता है तो बहन पहुंच जाती है। शिव जी कहते हैं उस समय जाना यदि हित माने तो, यहाँ सम्मान मिले तो, अगर असम्मान मिले तो कदापि न जाइए, अगर हित माने तो वहां पर जाइए, और अनहित हो तो कदापि न जाए। तब पार्वती जी ने ये वचन भोलेनाथ को दे दिया कि आपको वचन स्वीकार है। फिर शिव जी कहते हैं कि स्त्री को चाहिए कि सदा अपने पति की प्रशंसा करना चाहिए, पराये पुरुष की प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। पति चाहे कैसा भी हो,
कैसी भी परिस्थिति दूसरे की प्रशंसा न करके अपने स्वयं पति की प्रशंसा करनी चाहिए। तब पार्वती जी बोली, महाराज स्त्रियां जब कथा सुनने जाती हैं, भागवत कथा, तो गद्दी पर व्यास जी बैठे होते हैं, तो सभी लोग व्यास जी की बहुत बड़ाई करते हैं, स्त्रियां करती हैं, पुरुष करती हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी व्यासाय विष्णु रूप आए। जिस समय जो गद्दी पर बैठा होता है वो भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, लेकिन उस समय तक, इसके बाद नहीं, इसके बाद अपने पति की ही प्रशंसा करना चाहिए। तो मैया पार्वती ने यह वचन भोलेनाथ को दे दिया। क्या वचन आपको स्वीकार है? पार्वती ने यह वचन दे दिया। शिव जी कहते हैं कि स्त्री को चाहिए कि पति चाहे अपने कैसे भी कपड़े पहने हो, कैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, खराब हो, फटे हो, तो अपने पति के ही कपड़ों की प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति चाहे कैसे भी सुंदर वस्त्र पहन करके आए, उसकी कदापि बड़ाई ना करें। अब तारीफ करना है तो अपने पति की ही करें। पार्वती बोली, महाराज जिस समय सुंदर वस्त्र पहन करके वर ब्याहन के लिए आता है, तो गांव की स्त्रियां अपने अपने अट्टालिकाओं से दूल्हे को देखने के लिए पहुंच जाती। अमुक व्यक्ति की शादी हो रही, बहुत अच्छा दूल्हा है, बारिश से आया। तो बोले उस समय दूल्हा भी वर जो है वो भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, तो उस समय बड़ाई करें, इसके बाद नहीं। इसके बाद अपने स्वयं पति की प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि उस समय दूल्हे पर भगवान का अंश माना जाता है। इसलिए आप ही नहीं, आप ही तो जितने भी लोग रहते हैं सब बड़ाई करते हैं।